यस, टेक्स्ट बुक सबके पास है. कम टू द पेज नंबर 14. यस, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14, सम नंबर 6. सम नंबर 6, पेज number 14, sum number 6. Just read it, everyone. Sum number 6, page number 14, 1-4. Page number 14. Yes, sum number 6. This sum based on errors, so we are doing it. And this sum, see this, what they have given is page number 14, sum number 6. In workshop, a worker measures the length of a steel plate with the vernier calipers having a list count 0.01 centimeter. For such measurements of the length aided by following values. देखो क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं. सिक्स सम का डेटा देखो. What the length they have given? L1 they have given 3.11 centimeter. L2 they have given 3.13 centimeter. L3 3.14 centimeter and L4 is 3.14 centimeter. So this four length they have given to you. क्या find out करने को बोलते हैं देखो. They want to find mean length, mean length का वैल्यू चाहिए, mean absolute error, mean absolute error and percentage error. परसेंटेज एरर, ये तीनों भी चीजें इन्हें चाहिए. अब जरा ध्यान से देखो बेटा सब, कैसा दिया है. कोई एक वर्कर है जो एक मेटल प्लेट को मेजर कर रहा है. वो मेजर कर रहा है, उसने 4 बार मेजरमेंट लिया, 4 टाइम्स. एक बार उसको कितना लेंथ मिला, 3.11. सेकेंड टाइम कितना मिला, 3.13. 4 टाइम 3.14 और 4 टाइम भी 3.14. यस, सो जानना चाहते हैं कि इसका मीन लेंथ क्या होगा, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा. तो एवरेज का तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, कैलकुलेशन. सिंस मीन वैल्यू, क्या क्या मीन वैल्यू बेटा बोलो. पहले जितने भी लेंथ है, L1, L2, L3, L4 डिवाइड बाय 4. क्यों डिवाइड बाय 4? बिकॉज 4 लेंथ दिया हुआ, तो उनका मीन निकालने के लिए सारे लेंथ को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे. सो व्हाट आर द लेंथ? L1 का वैल्यू दिया है 3.11, 3.13,
3.14 डिवाइड बाय 4 क्या होगा बेटा बोलो? 4 4 8 3 11 और 1 11 1 12 1 so 1 and 1 2 3 4 5 point 3 6 9 12 divide by 4 so 3.14 सेंटीमीटर इसका मीन वैल्यू आ गया बेटा। दिस इज मीन वैल्यू। अब पॉइंट ऐसा है वो लोगों ने हमको बोला है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ। अब मेरे को थोड़ा सा एक दुविधा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं हाउ टू सॉल्व। पॉइंट ऐसा है कि उसने जो भी मेजरमेंट फाइंड आउट किया, किसने? उस वर्कर ने 3.11 3.13 3.14 और 3.14। क्या ये सारी मेजरमेंट सही है या गलत है? ये सारी मेजरमेंट सही है कि गलत है? क्या है, सही है कि गलत है? कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी कम टू नो? यस 3.13 होगा, ठीक है, ये आ गया। अब पॉइंट हमारा ऐसा, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे हमको लेंथ मेजर करके आया है, मुझे क्या जानना कि एरर क्या है। बट हाउ डू वी कम टू नो एरर क्या है? कैसा पता चलेगा एरर क्या है? अगर उन लोगों ने हमको बोला होता कि भाई एक्चुअल वैल्यू इज दिस और ये वैल्यू उस एक्चुअल वैल्यू के साथ मैच नहीं होता तो हम लोग समझ जाते थे भाई गलत है, मिस्टेक है। बट उन लोगों ने तो हमको कुछ एक्चुअल वैल्यू दिया ही नहीं। देन व्हाट टू डू? तो मेरा क्वेश्चन क्या करें अभी? हमको कैसा पता चलेगा इसमें एरर है या इसमें एरर नहीं है, इसमें मिस्टेक है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमको एक्चुअल वैल्यू पता होना चाहिए ना। बट एक्चुअल वैल्यू तो दिया ही नहीं वो लोगों ने हमें सब में। क्या करे बेटा? व्हाट टू डू? कम ऑन, कोई सजेस्ट करेगा क्या, क्या करें बेटा? एक बात याद रखो, कभी भी जो मीन वैल्यू आता है, मीन वैल्यू, उसी को हम लोग एक्चुअल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। बराबर है? लिख लो सब लोग, लिख लो, किधर साइड में लिख लो। मीन वैल्यू, राइट डाउन, मीन वैल्यू is considered as mean value is considered as mean value is considered as true value. Mean value is considered as true value. mean value हमारा true value हो जाता है, ठीक है? चलो अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, एरर्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे मैंने मोड साइन लगा दिया, इसको बोलते हैं मोड साइन। इसका मतलब क्या होता है अभी समझेगा, 2 मिनट रुको। जो एक्चुअल वैल्यू है लिख दो 3.13 माइनस पहला मेजर्ड वैल्यू क्या है 3.11। एक्चुअल वैल्यू 3.13, उनका मेजर्ड वैल्यू क्या है 3.13। एक्चुअल वैल्यू क्या है 3.13, क्यों? क्योंकि वही हमारा मीन वैल्यू है। उनका मेजर्ड वैल्यू क्या है 3.14, और चौथी बार फिर से वही लिखेंगे 3.13 जो हमारा मीन वैल्यू है माइनस ये है 3.14। ओके, सो ये मीन वैल्यू जो हम ट्रू वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं माइनस जो उसने फाइंड आउट किया, उस वर्कर ने जो वैल्यूज फाइंड आउट किया,
सबको माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा मिस्टेक क्या हो जाएगा, 0.02, दोनों में डिफरेंस 0.00, दिस इज 0.01 एंड दिस इज 0.01। अब आप बोलोगे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जीरो तो वैल्यू माइनस में आना चाहिए ना, नहीं बेटा, इसके लिए हम लोगों ने मोड साइन लगाया। ये मोड साइन, ये मोड साइन का क्या मतलब होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। बस कौन बड़ा है कौन छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हो गया हमारा एरर, फाइन। वो लोग ने हमसे एरर तो नहीं है, वो लोगों ने हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो क्या होगा देखो यहाँ पे सब लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, पता है, काम करो बेटा, यहां तक जरा सब लोग लिख लो, स्पेस नहीं है, इसको लिख लो, फिर यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, जल्दी लिख लो इसको। कॉपी डाउन, डन। चलो अभी यहां देखो, ये सारे एरर्स मुझे आ गए, अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर, सिंस मीन एब्सोल्यूट एरर, जो एरर्स आए, जो भी एरर्स आए हैं बेटा सबको लिख लो यहाँ पे, व्हाट आर द एरर्स, 0.02, या फिर इसको थियोरेटिकली लिखना होगा तो कैसा लिखेंगे, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 डिवाइड बाई 4। तो डेल्टा L1 क्या बेटा बोलो, व्हाट इज डेल्टा L1, ये देखो डेल्टा L1 मतलब कितना एरर आया, 0.02, सेकेंड टाइम क्या आया 0.00, थर्ड टाइम क्या आया 0.01 और फोर्थ टाइम क्या आ गया 0.01, डिवाइड बाय क्या बेटा 4, क्योंकि 4 वैल्यूज है। एक चीज और जो बच्चे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे एरर नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू आया, तो ऐसा मत करने का सिर्फ इन तीनों को ऐड करना और 3 से डिवाइड करना, गलत हो जाएगा बेटा। जितने रीडिंग्स है ना उससे ही डिवाइड करना,
भले इसका वैल्यू 0 0 आने दो, उसको यहाँ पे लिखना भी और 4 से डिवाइड करना है. सो व्हाट यू विल गेट इज 0.04 डिवाइड बाय 4 तो 0.01 सेंटीमीटर. ये एरर है, इसके लिए इसको प्लस एंड माइनस लिखेंगे, प्लस एंड माइनस. तो मेरे को दो वैल्यूज आ गया, मीन वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये देखो मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर भी यहाँ पर आ गया, मतलब सिर्फ एरर निकाला और यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर. अभी लास्ट बच गया परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला देखो बेटा क्या है. परसेंटेज एरर इक्वल्स टू फॉर्मूला मीन absolute error upon mean value into 100. So mean absolute error क्या बेटा बोल रहे हैं यहाँ पे, mean absolute error 0.01. mean value क्या है 3.13 into 100. So this is 1 upon 3.13. इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा बोलो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम लोग लॉग से, अच्छा लॉग टेबल आए सब लोग, लॉग टेबल आए, अब लॉग टेबल आए, हैव यू ब्रॉट लॉग टेबल? लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी लॉग टेबल लेके आएंगे सब, नहीं लेके आए, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स? ठीक है, ये समथिंग ये 0.333 के आसपास कुछ आंसर्स का आएगा, सॉल्व करके लिख लो, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को. दिस मच परसेंट बेटा, दिस मच परसेंट आएगा, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 0.32%. छाप लो बेटा इसको फास्ट. जल्दी. लॉग टेबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम करेंगे ना बेटा लॉग टेबल, 15 से 20 रुपए के बीच में आता है. ठीक है, आपका नाम क्या? रोहित. रोहित क्या? रोहित सर. आपका? अमित. डन, डन एवरीवन. चलो इसके बाद देखो 7 सम, ओके. See the 7 sum, everyone. सेवन सम में क्या बोलते देखो, find the percentage error in kinetic energy of a body having mass, data
में mass they have given 60 plus and minus 0.3. 60 plus and minus 0.3 gram. Moving with velocity. Velocity they have given 25 plus and minus 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो यहां देखो, अभी क्या फाइंड आउट करना बेटा, बोलो। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज change in kinetic energy. A data to find kinetic energy का फॉर्मूला क्या बेटा? kinetic energy का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। kinetic energy is half mv स्क्वायर। कैलकुलेशन पे जाने से पहले सम जरा समझो ध्यान से। वो लोगों ने अगर 60 प्लस एंड माइनस 0.3 दिया है, इसका मतलब 60 उसका एक्चुअल वैल्यू है और 0.3 एरर है। यस, 60 एक्चुअल वैल्यू है और 0.3 क्या है? एरर। उसका मिस्टेक मत बोलो, एरर और मिस्टेक से नहीं होता बेटा, अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया था, मिस्टेक क्या होता है? जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम निकाल सकते हैं, बट एरर वो होता है जिसको हम चाह के एलिमिनेट नहीं कर सकते। यस, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इज द एरर। तो पॉइंट प्लस एंड माइनस जो दिया होता है, दैट इज नथिंग बट जस्ट द एरर। और ये 60 क्या? उसका एक्चुअल वैल्यू। 25 एक्चुअल वैल्यू। 0.1 क्या बेटा? बोलो, एरर। तो ये एक्चुअल वैल्यू एरर, एक्चुअल वैल्यू एरर, ऐसा। और यहाँ पे क्या? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोला है और ये फार्मूला है। अब आप सोच के देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है अगर मास में चेंजेस आएंगे तभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे फिर भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो इन दोनों में कहीं पर भी कुछ भी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना ही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले मास में क्या एरर है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, फिर वेलोसिटी में क्या परसेंटेज एरर है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा। देखो सब ध्यान से कैसे। सबसे पहले बोलूंगा कैलकुलेशन। इस तरह से बेटा मैं सम स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले डेटा लिख दिया, क्या चाहिए लिख दिया, ये फॉर्मूला है। नाउ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले बोलूंगा सिंस परसेंटेज चेंज इन मास परसेंटेज चेंज इन मास कैसे आएगा बेटा? बोलो, चेंज इन मास अपॉन एक्चुअल मास इनटू 100। क्या बेटा? बोलो, परसेंटेज चेंज इन मास का फॉर्मूला क्या है? जो मास में एरर है या जो मास में चेंज है अपॉन एक्चुअल मास इनटू 100। तो बेटा जो एरर है वो क्या है? डेल्टा एम। एरर क्या है बेटा? बोलो, 0.3। एक्चुअल मास का वैल्यू क्या दिया है? 60 इनटू 100। तो क्या हो जाएगा? 30/60 बोले तो 0.546। कुछ डाउट है यहाँ तक? इजी था ये वाला। परसेंटेज चेंज इन मास निकाल लिया आप लोगों ने। अब वेलोसिटी में क्या परसेंटेज चेंज होगा वो मुझे चाहिए। तो बोलूंगा परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। एरर और चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी इनटू 100 फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी इनटू 100। तो चेंज और एरर कितना दिया है 0.1। वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया है 25 और ये 100। 25 4 सा 4 into 0.1 0.4%। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन मास भी आ गया, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी भी आ गया। बट आपको वो लोगों ने परसेंटेज चेंज इन मास पूछा कि वेलोसिटी, दोनों भी नहीं पूछा। वो लोगों ने हमसे क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसा लिखेंगे जरा ध्यान से देखो बेटा, बोलूंगा therefore percentage change in kinetic energy equals to percentage change in mass plus 2 times percentage change in velocity. Yes, percentage change in mass plus 2 times percentage change in velocity. Yes or no? अभी आपके मन में आएगा सर 2 टाइम्स क्यों लिखा? बेटा इसलिए 2 टाइम्स लिखा बिकॉज फॉर्मूले में वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर मान लो वेलोसिटी का क्यूब होता 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखते, हाफ होता पावर तो यहाँ पे हाफ लिखते। मतलब याद रखो बेटा जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। यस, भी क्लियर है बेटा? 2 या कहां से सबको समझा? किसी के मन में अगर ऐसा भी डाउट है कि सर इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, फिर आपने प्लस क्यों किया? बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो आप 10 फैक्ट्रीज के मालिक हो, आपके 10 फैक्ट्रीज चलते हैं, किसी में प्रॉफिट है, किसी में लॉस है, किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस। तो एट द लास्ट आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो कैसे पता चलेगा? सारे प्रॉफिट को ऐड करोगे, सारे लॉस को ऐड करोगे। अगर प्रॉफिट वाला फिगर लॉस वाले फिगर से ज्यादा है तो अल्टीमेटली यू आर इन प्रॉफिट, और लॉस वाला फिगर प्रॉफिट से बड़ा होगा तो यू आर इन लॉस। सिंपल। तो बेटा आपने क्या किया, आपके 10 फैक्ट्री से तो सबको मल्टीप्लाई किया, क्या नहीं ऐड किया ना भाई? इसमें क्या इसमें क्या, तो टोटल के लिए ऐड ही करना पड़ेगा अपने को। इसके लिए बेटा मैंने पहले ही बताया काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका चेंज प्लस इसका चेंज इज इक्वल टू इसका चेंज। तो इसका चेंज लिख दिया प्लस इधर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 2 into परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। मैं बता रहा हूं बेटा यहाँ पे जो भी पावर होगा ना, किसका भी पावर, समझो m का पावर 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 लिखता, बट m का कोई पावर ही नहीं तो मैंने कुछ नहीं लिखा। बट वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब वेलोसिटी का पावर 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, मास परसेंटेज चेंज इन मास कितना है बेटा बोलो 5%, तो लिख दो 5 प्लस 2 टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी कितना है, परसेंटेज चेंज 0.4, तो हो गया 0.5 0.8 1.3%। होप यू आर गेटिंग में दिस। सबको समझा है क्या वाला? यस, सबको समझा है क्या? चलो फटाफट छाप लो बेटा, छाप लो फटाफट। थैंक यू, छापो।
चलो बेटा ओवर डन। चलो एट सम देखो एट सम क्या बोलता है, इन ओम्स एक्सपेरिमेंट the values of unknown resistance were found to be value of unknown resistance R1 का value they have given 6.12 ohm, R2 का value they have given 0.69 ohm, R3 का value they have given 6.22 ohm और R4 का value they have given 6.15 ohm. Calculate the absolute error, relative error, and percentage error in these measurements. To find, सबसे पहले absolute error, absolute error. Second, relative error. And last, परसेंटेज एरर। बेटा इस सब पे जाने से पहले ये नोट करके किधर बाजू में लिख लो बेटा, इसे नोट करके लिख लो। समझो आपको चाहिए रिलेटिव एरर, तो सिर्फ डेल्टा आर अपॉन आर हो गया, ये रिलेटिव एरर है। बट अगर परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर, तो यही फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा आर अपॉन आर, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर बोला तो डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर क्या है, एरर इन रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या बेटा बोलो, एक्चुअल वैल्यू, बस। बट परसेंटेज एरर निकालना होगा तो क्या, सिर्फ उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। तो पहले इन दोनों को इधर साइड में लिख लो, फिर सॉल्व करते हैं। डन। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां देखो बेटा, यहां देखो वो लोग कितने कनिंग है, वो लोगों ने हमको मेंशन नहीं किया कि आप मीन वैल्यू फाइंड आउट करो, वो लोगों ने हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं है, बट हमको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों? मीन वैल्यू लाए बगैर हमको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, आया ना। मीन वैल्यू लाए बगैर हमको पता ही नहीं चलेगा ना कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसके लिए कुछ भी करके हमको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले वही कैलकुलेशन, सबसे पहले मीन वैल्यू, व्हाट इज मीन वैल्यू, R1 R2 R3 R4 डिवाइड बाई 4। R1 का वैल्यू क्या है, 6.12,
R2 का वैल्यू 6.09, R3 का वैल्यू 6.22, 6.15 डिवाइड बाय 4। सॉल्व करेंगे 5, 7, 16, 18, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 12, 18, 24 डिवाइड बाय 4। क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, 1, 6.145, 6.145 बराबर है ना बेटा? बराबर है। 4 से डिवाइड किया yes, this much a mean value. Now this mean value is treated as actual value. अब उससे हम लोग क्या निकालेंगे बेटा बोलो? एरर्स। तो एरर कैसे निकालेंगे? देखो एरर इक्वल्स टू मीन वैल्यू 6145 माइनस 6.12। क्या होगा? 6.09। 6.145 यहाँ पे कितना होगा? 6.2। दिस इज 6.145, 6.15। सबका बेटा यहाँ पे एरर्स निकाल लो। कैसे आएगा एरर्स? ये देखो 6145 यहाँ पे क्या है? 6.12, 5, 2, 0, 0, 0.025। अभी क्या बेटा बोलो? 09। अब क्या होगा बेटा बोलो? 5। yes, this is 40 minus 9, 5, 0, 0, 0.055। yes or no? नेक्स्ट 22 है, मतलब बड़ा है। देखो 6.22, एक 0 लिख लो, 6.145। दिस वैल्यू इज मोर देन दिस ना, तो 10 minus 5, 5, 11 minus 4, 7, 11 minus 4, 7. This is 1 minus 1, 0, 0. So 0.075. And this is 150. So 10 minus 5, 5. 4 minus 4, 0, 0. So this is 0.005. ये सारे क्या आगे बेटा बोलो? एरर्स आ गए। These all are the errors. ठीक है, पहले इतना छाप लो, फिर हम लोग एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालते हैं। जल्दी से छापो, इतना जल्दी। समझ में आ रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रहा? पक्का?
डन डन। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं बेटा। सिंस एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 डेल्टा R4 डिवाइड बाई 4। डेल्टा R1 का वैल्यू इज व्हाट 0.025 0.0 15 20 0 2 2 9 14 16 1 1 1 1 1 1 पॉइंट 0 0 0 तो 0 डिवाइड बाई 4 क्या हो गया बेटा बोलो 0.04 0.04 बेटा यहाँ पे डेसिमल 1 है ना, एक और 0 तो 16 4 4 से 16। चूंकि एरर है प्लस एंड माइनस दिस मच ओम, एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। अब हमको चाहिए रिलेटिव एरर। सो हाउ टू फाइंड रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर। फॉर्मूला लिख देते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? अभी आ गया 0.04 और मीन वैल्यू 6.14। उसके बाद लास्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे आएगा एवरीवन? रिलेटिव एरर बोले तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय 6.145 इंटू 100, मतलब मीन वैल्यू। ऐसा मेरे कहने का मतलब ऐसा था, मीन वैल्यू। सो ये है 0.04 6.145 इंटू 100। इनको सॉल्व कर लो बेटा, जो आएगा तुम्हारा आंसर। सॉल्व कर लो इनको। हाँ बेटा, एक परसेंटेज एरर इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ये रिलेटिव एरर इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं। ठीक है, पहले इसको छापो फिर बताता हूं। हाँ, परसेंटेज है, सॉरी।
ओके, अब जरा मेरी बातें सुनो सब लोग ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, लॉग टेबल लाए सब लोग कि नहीं लाए? लॉग टेबल लाए हैं क्या? सब लोग लाए? देख, मेजोरिटी लोगों को आंसर है नहीं नहीं नहीं। लॉग टेबल बोला था मैंने। देख, ये जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो डिफिकल्ट वाले, वो सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है बेटा, हम नहीं सॉल्व कर सकते इसे, और हम लोगों को लॉग टेबल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो विल डू वन थिंग, सब लोग लिख लो, चाहिए तो लिख लो, लॉग टेबल सबको लेके आना नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा। ऐसा लिख लो सब लोग, लॉग टेबल, उसका कॉस्ट 15 से 20 रुपीज के बीच में रहता है बेटा, 15 से 20 रुपीज। लॉग टेबल सब लेके आओ नेक्स्ट टाइम क्लास में, आई मीन अपने अपने पास, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझेगा, मैं पहले से बोल के रखता हूं, ठीक है? लॉग टेबल लेके आना, फिर इस सम को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग टेबल का यूज क्या? यस और नो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, गुड, बट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, त्रास और जीवाला त्रास नहीं जमता बेटा। थोड़ा ऐसा फ्रैक्शंस रहते हैं तो नहीं जमते हैं। सो बेटा, लॉग टेबल के यूज से हमको कभी भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना ही नहीं पड़ेगा, कोई भी सम होने दो, हमको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। और वो सीखना जरूरी है, बिकॉज अगर वो लॉग टेबल यूज नहीं करेंगे, बोर्ड वाला हमारा मार्क्स कट करेंगे बेटा। इसके लिए लास्ट टाइम पे रिक्वेस्ट किया था तो आप लोग नहीं लेके आए, अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम प्लीज लॉग टेबल लेके आओ। पतली सी बुक होती है बेटा, 15 से 20 रुपीज का, बुक स्टोर में जाओ, बोलो लॉग टेबल दो, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको लॉग टेबल सिखाऊंगा और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने को सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, वो बोर्ड में आप लोग पूछ रहे हो कि बोर्ड में लेके जाने को मिलेगा क्या लॉग टेबल? लेके जाने को मिलेगा बेटा, लेके जाना भी, बट आप लोग लॉग टेबल के साथ कुछ और भी अंदर लेके जाते हो, इसके लिए वो लोग अलाउ नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेके नहीं जाओगे, आप अपना लॉग टेबल लेके जाओ। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, स्कूल्स में वो प्रोवाइड करते हैं लॉग टेबल, अगर लोगों ने लॉग टेबल नहीं प्रोवाइड किया तो आप फंस जाओगे, इसके लिए अपना लॉग टेबल लेके जाने का। वो लोग दिए बेटर, नहीं दिए अपना लॉग टेबल दिखा दो, भाई हमारा लॉग टेबल है, जाके सॉल्व, कोई प्रॉब्लम। तो अपना अपना लॉग टेबल सब एग्जाम में लेके जाएंगे। यस, ओके, चलो तो एक दो सम और आप लोग करते तब तक, चलो आ जाओ नेक्स्ट सम पे। जैसे इस बुक में है सम नंबर 12 है, सम नंबर 12, बट सम नंबर 12 बेटा हम लोग लॉग टेबल के बाद ही सॉल्व करेंगे। अभी आ जाते हैं, इस टाइप का एक और सम है, दैट इज सम नंबर 14। एक 14 सम करते फिर आगे बढ़ते बेटा। सम नंबर 14 देखो, सम नंबर 14, देखो सम नंबर 14, what they have given to you, sum number 14 में, if the formula for physical quantity is, फॉर्मूला दिया उन लोगों ने सम में, डेटा x इक्वल्स टू a का पावर 4, b का पावर 3,
C का पावर 1/3, D का पावर हाफ, and if percentage error in measurement of A, B, C, D are A का दिया है 2%, B का वैल्यू दिया है 3%, C का वैल्यू दिया है 3% एंड D का दिया है 4%. A percentage error दिया है बेटा. These are the errors they have given. I mean plus and minus. Error से मतलब plus and minus. Plus and minus they have given. मतलब इतना errors दिया है. काम करो ना बेटा. इधर लिखने से अच्छा इधर लिखो. Plus and minus. Plus and minus का मतलब होता है errors वो लोगों ने दिया है. A में, B में, C में और D में. A, B, C, D का X के साथ. इस X के साथ क्या रिलेशन है देखो. रिलेशन दिया है यहाँ पे. ये रिलेशन दिया है. X का A, B, C, D के साथ क्या रिलेशन है ये फार्मूला उन लोगों ने दिया है. और उन लोगों ने ये भी बोला है कि जो A है उसमें कितना परसेंट एरर है 2%, B में कितना परसेंट एरर है 3%, C में कितना परसेंट एरर है 3% और D में कितना परसेंट एरर है 4%. सो बोलते हैं कि आप बताओ कि X में कितना परसेंट एरर होगा. टू फाइंड परसेंटेज एरर इन X. X में कितना परसेंटेज एरर होगा. सीधा कैलकुलेशन. मेरी बात सुनेंगे सब प्लीज. यहां देखो ध्यान से बेटा, सब ध्यान से सुनो. X का जो फॉर्मूला है A पावर 4, B पावर 3, C पावर 1/3, D पावर हाफ. मतलब ये जो X है इन चारों पे डिपेंड करता है. किसी में भी कुछ भी चेंज होगा तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा बेटा. X पे आएगा. बिकॉज X तो चारों से रिलेटेड है ना. किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फाइनली X में चेंजेस आएंगे. तो क्या करेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे. परसेंटेज चेंज इन X. परसेंटेज चेंज इन X इक्वल्स टू 4 times परसेंटेज चेंज इन A. क्यों. क्योंकि A का पावर 4 है. प्लस 3 times परसेंटेज चेंज इन B. प्लस 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 इधर लिख देता बेटा. प्लस C डिनोमिनेटर में है. C किधर है बेटा बोलो. डिनोमिनेटर में. तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बेटा पता है. माइनस 1/3 नहीं प्लस ही लिखेंगे बेटा. प्लस 1/3 क्या होगा यहां पे बोलो. परसेंटेज चेंज इन C प्लस हाफ परसेंटेज चेंज इन D. 4. व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन A में कितना परसेंट का चेंज है 2% का. यहां पे लिख दिया 2. प्लस 3. B में कितने परसेंट का चेंज है 3. प्लस 1/3. C में कितने परसेंट का चेंज है 3. प्लस हाफ. D में कितने परसेंट का चेंज है 4. तो 4 2 सा 8, 3 3 सा 9, 1 2. कितना हो गया बेटा बोलो. 9 and 8 20%.
20%. What the answer they have given? चेक करो. So, ये सबको समझा बेटा क्या है? फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये जो हमारा x है उसका फॉर्मूला है, मतलब x के साथ ये चारों पे डिपेंड है, तो टोटल चेंज क्या होगा? तो सबका चेंज, सबका परसेंटेज चेंज ऐड कर देंगे. ऐड तो किया, बट a का पावर 4 था, इसके लिए a के परसेंटेज को 4 से मल्टीप्लाई किया. b का पावर 3 था, इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई. c का पावर 1/3 था, तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया. इसका पावर हाफ था, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा आंसर आया. कमाल. ये पूरा छाप लो, एक बार छापो जल्दी. चलो डन. अच्छा, राइट साइड वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखो, और उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला भी देखो, दोनों साथ में देखो तो समझेगा बेटा. उनका क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज चेंज इन एक्स क्या आएगा, ये उनका क्वेश्चन है. बट द पॉइंट इज, एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स का फॉर्मूला क्या दिया उन लोगों ने हमें? तो एक्स का फॉर्मूला दिया है x इक्वल्स टू a पावर 4, b पावर 3, c पावर 1/3 एंड d पावर हाफ. मतलब इस x का वैल्यू इन चारों पे डिपेंड करता है. तो इनमें से जो भी चेंजेस आएंगे, किसी में भी कोई भी चेंज आएगा, उसका इफेक्ट x पे आने वाला है बेटा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज चेंज इन x इक्वल्स टू, क्या होगा परसेंटेज चेंज इन x? a का परसेंटेज चेंज प्लस b का प्लस c का प्लस d का, चारों का परसेंटेज चेंज ऐड हो जाएगा. बट यहाँ पे a का पावर 4 है, इसके लिए परसेंटेज चेंज इन a को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. b का पावर 3 है, इसके लिए परसेंटेज चेंज इन b को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. c का पावर 1/3 है, इसके लिए परसेंटेज चेंज इन c 1/3 कर दिया. प्लस d का पावर हाफ है, तो हाफ परसेंटेज चेंज इन d. अब बेटा इसको 4 as it is percentage change in a is 2 plus 3 percentage change in b is 3 plus half, sorry 1/3 है तो 1/3 percentage change in c जो 3 हमको दिया हुआ है, half percentage change in d 4 और लोगों ने हमको दिया हुआ है, तो 4. इसको सॉल्व करना है. 4 2 सा 8 प्लस का प्लस 3 3 सा 9 प्लस का प्लस 1/3 into 3 तो 3 3 कैंसिल 1 प्लस 1/2 into 4 2 ऐड कर दो 20%. Now got it? Got it? Yes or no?
Okay. Now we'll do one thing. यहाँ देखो, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जो परसेंटेज वाले सम्स थे, एरर वाले सम, सारे सम हम लोगों ने सॉल्व कर लिए बेटा। एक ही सम कौन सा बच गया, 12th वाला एरर वाला सम बचा है, उसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट पॉइंट ऐसा है कि हमको लॉग टेबल नहीं आता, बिना लॉग टेबल का हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे बेटा। तो इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम लॉग टेबल लेके आना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और बाकी सारे एमसीक्यूज चाहे जो भी दिए सबको सॉल्व करेंगे। एक काम करो बेटा, जरा आ जाओ पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे आ जाओ जरा सब लोग फास्ट। और पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, 5 क्वेश्चंस दिए वो लोगों ने हमें। दे हैव गिवन अस 5 क्वेश्चंस। एमसीक्यूज बोलते हैं इसको, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक के 4-4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूं, बिकॉज एग्जाम में एक एमसीक्यूज के लिए हमको 1 मिनट मिलता है। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू सॉल्व एवरीवन। सब लोग अपना अपना फटाफट सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और पांचों सॉल्व करके मुझे बताओ। तीनों जन आ जाओ इधर, जल्दी। यू आर हैविंग 5 मिनट्स। आप लोग ट्राई करो, उन्होंने आंसर दिया, आप सॉल्व करो। सही है गलत आपको खुद पता चलेगा ना। जल्दी, last 2 minutes are left. Last 2 minutes, come on.
चलो सीधा फर्स्ट सम what they have given to you is L1 M1 T power minus 2 is the dimensional formula for बेटा ये तो फर्स्ट फोर्स है पढ़ा हम लोगों ने यस फोर्स वन ये तो कम से कम 10-20 बार लिखा होगा हम लोगों ने फोर्स का L1 M1 T power minus 2 बिकॉज जो लोग नए होंगे उनके लिए फोर्स बोले तो मास इनटू एक्सीलरेशन मास का डायमेंशन होता है L0 M1 T0 और एक्सीलरेशन बोले तो L1 M0 T पावर माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा L1 M1 T पावर माइनस 2 यस तो फर्स्ट वाले का आंसर है सी करेक्ट ऑप्शन इज सी सेकंड the error in measurement of sides of a rectangle is 1%. The error in measurement of the area is ये देखो बेटा एक रेक्टेंगल है एक लेंथ होता है ब्रेथ होता है इसमें भी प्लस एंड माइनस 1% है इसमें भी प्लस एंड माइनस 1%. मैं पहले ही बताया हूं बेटा प्लस एंड माइनस का मतलब होता है एरर प्लस एंड माइनस का मतलब होता है एरर इस साइड में भी 1% का एरर और इस साइड में भी 1% का एरर है क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी therefore परसेंटेज चेंज इन एरिया बेटा एरिया तो दोनों पे डिपेंड करता है ना लेंथ पे भी और ब्रेथ पे भी तो हम लोग क्या बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा बोलो percentage change in area that is equals to percentage change in L plus percentage change in B क्यों प्लस किया बेटा क्योंकि एरिया तो L और B दोनों पे डिपेंड करता है L में चेंजेस आने दो कि B में चेंजेस आने दो एरिया में तो चेंज आएगा ही ना तो परसेंटेज चेंज इन L क्या है 1% B क्या है 1% दोनों मिला के 2% यस चलो जल्दी लिख लो फिर अगले सम पे आ जाए Yes. Third one. Light year is the unit of beta distance. C distance. मतलब क्या बेटा पता है लाइट ईयर क्या है लाइट ईयर इज distance traveled by light
इन 1 ईयर, एक पूरे साल में हमारा लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। आप सबको पता है बेटा, लाइट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? लाइट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 3 लाख किलोमीटर। याद करो, मैंने बताया था लास्ट टाइम, लाइट तो 1 मिनट में 60, 1 आवर में एक और 60, तो 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में 24 आवर्स, मतलब एक दिन में कितना? तो इतना डिस्टेंस। और इसे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो मल्टीप्लाई बाय 365, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जितना किलोमीटर आएगा, इतना डिस्टेंस लाइट एक पूरे साल में ट्रैवल करता है, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइट ईयर। यस, तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है। कहां पे सुना आप लोगों ने? बोलो। मूवी देखने जाते हो, जब सिस्का एलईडी का ऐड आता है ना, वो लोग बोलते हैं सिस्का एलईडीज आर लाइट ईयर अहेड, मतलब इतना आगे। हो गया? चलो, और दो सम, लास्ट के दो सम्स, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क। लिख के दिया मैंने, नोट में लिख के दिया है, ऑलरेडी लिख के दिया है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, तीनों का डायमेंशन सेम होता है। एंड लास्ट, which of the following is not the fundamental unit? सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है बेटा, और लेंथ हमारा फंडामेंटल है। केजी मास का यूनिट है, और मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने में यूज आता है बेटा, और टेम्परेचर भी फंडामेंटल है। तो एक ही बच गया ना बेटा, लास्ट डी, वोल्ट। वोल्ट बेटा, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फंडामेंटल नहीं है, करंट फंडामेंटल है, वोल्टेज नहीं। इसके लिए यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है वो डी, चूंकि लोगों ने रॉन्ग ही हमसे पूछा है, इसके लिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, चलो, देन नेक्स्ट टाइम आप, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग लॉग टेबल्स प्लीज। लॉग टेबल के बिना हम सम्स नहीं सॉल्व कर सकते। आज सब लाने वाले थे और नहीं लाए, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम नहीं लाओगे तो फिर मुझे मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया। सबको लॉग टेबल लेके आना नेक्स्ट टाइम, ओके? चलो बाय, थैंक यू। हाँ भाई, फिर उन्हें चेक नहीं कर पाएंगे ना सर। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।